हेलो फ्रेंड, श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्लीटेड स्कर्ट। प्लीटेड स्कर्ट एक कॉमन स्कर्ट है जो किसी भी एज ग्रुप में पहना जा सकता है। इसके साइज चेंज होते रहते हैं, जैसे मीडियम साइज का हो सकता है, स्मॉल साइज का हो सकता है। लेंथ अगर आप इसके लॉन्ग रखना चाहें तो लॉन्ग भी रख सकते हैं। वैसे जो शॉर्ट स्कर्ट्स होती है वो प्लीटेड बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अगर फैशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आजकल प्लीटेड स्कर्ट्स में बहुत सारे प्लीट्स यूज करने लग गए हैं, जैसे आपके इन्वर्टेड प्लीट हो गया, बॉक्स प्लीट हो गया, नाइफ प्लीट, स्ट्रेट प्लीट, प्लेन प्लीट्स और भी ऐसे बहुत सारे प्लीट्स का यूज करके स्कर्ट तैयार की जाती है। आमतौर पर स्कूलों के जो ड्रेसेस होती है उनकी जो स्कर्ट होती है वो हमेशा प्लीटेड डाल के ही तैयार की जाती है। सर्कुलर स्कर्ट का यूज नहीं किया जाता। आज हम प्लीटेड स्कर्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे कि एक ही ड्राफ्टिंग से आप कितने डिजाइन के प्लीटेड स्कर्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले कि मेजरमेंट क्या क्या होते हैं। जब अगर हमें प्लीटेड स्कर्ट बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए फुल लेंथ, वेस्ट, हिप और बेल्ट की लेंथ। अगर आप बेल्टेड लगा रहे हैं तो बेल्ट की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। कोई जैसे बेल्ट बहुत ही उसकी लेंथ ज्यादा रखता है तो वो उस अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो आप लेंथ अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। स्कर्ट की लेंथ भी आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। और ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई स्कर्ट की और यहाँ पर बेल्ट की ड्राफ्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग बहुत ही इजी होती है, बस आपको यहाँ पर लेंथ लेनी है और उसकी विड्थ। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे 0 से 1, ये हमारे फुल लेंथ है। जो भी हमारा स्कर्ट की हमने लेंथ ली है, जैसे यहाँ पे 41 सेंटीमीटर ली है तो वही हमारा 0 से 1 हो जाएगा। और 1 से जो 1 डैश है वो हमारे बॉटम फोल्डिंग है। फोल्डिंग आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर फोल्डिंग ली है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब हमारा आता है 0 से 4, ये हमारे वेस्ट का 4th पार्ट होता है। जैसे आपका यहाँ पे 64 सेंटीमीटर दे रखा है तो 64 सेंटीमीटर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो आपका 0 से 4 आ जाएगा। ये तो आपके वेस्ट की विड्थ होती है। अब जो यहाँ से आप 0 से जो 3 देख रहे हैं, ये आपके जो लाइनें हैं यहाँ पर, ये सारे प्लीट्स के लिए यूज की जाएगी। चाहे आप कोई भी प्लीट्स यूज करें, बॉक्स बनाना चाहे, इन्वर्टेड बनाना चाहे, अकॉर्डिंग बनाना चाहे, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं वो आपके प्लीट्स यूज हो जाती है। अब आपके यहाँ से 0 से जो 3 है वो आपका है 1/4 वेस्ट इंटू 3। जितने भी आपके 1/4 वेस्ट निकलता है उसको आप 3 से इंटू कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 0 से 4 निकाला था 1/4 वेस्ट, तो जो भी पॉइंट आएगा, जैसे 10 आ गया, 20 आ गया, जो भी आएगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा आपका वो 0 से 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा। तो जो बाकी पॉइंट्स है, जैसे 1 से 5 है वो आपका 0 से 4 है, जितना उतना ही रहेगा। 1 से 2 है वो आपका सेम रहेगा 0 से 3 जितना है। और सेम नीचे 1 डैश और 5 डैश और 2 डैश, ये सारे सेम पॉइंट्स रहेंगे। तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। याद रखना, जो हमने 4 से 3 लिया है वो हमारे प्लीटेड के लिए लिया है। जितनी हमको कोई भी प्लीट्स डालनी है तो उसके लिए आप ये मेजरमेंट लेते हैं तो सफिशिएंट रहता है। अगर आप बहुत लॉन्ग प्लीट डालना चाहते हैं, मतलब जैसे ज्यादा गहरी प्लीट्स डालना चाहते हैं, घेर ज्यादा चाहते हैं, तो इंटू 4 भी कर सकते हैं। जो आपके प्लीटेड स्कर्ट होती है उसकी ग्रेन लाइन आप स्ट्रेट ग्रेन होती है और यहाँ से ये ऑन फोल्ड, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका 1/4 पार्ट है, जो आपकी स्कर्ट का 1/4 पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन फोल्ड का निशान लगाया है। अब सेम वैसे ही 2 कटेंगे, एक फ्रंट का और एक बैक का। सेम वैसे बेल्ट देख लेते हैं। 0 से 1 है वो आपके बेल्ट की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 0 से 3 है वो आपकी आएगी हाफ ऑफ वेस्ट प्लस 1 सेंटीमीटर। जैसे आपने 64 सेंटीमीटर है आपके
वेस्ट उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उसके अंदर 1 सेंटीमीटर प्लस करेंगे। तो जो हमने 1 सेंटीमीटर प्लस किया है वो हल्का सा लूजनेस के लिए रखा है ताकि आपको वो फिटेड सही से आ जाए। तो यहाँ से 0 से 3 जो होगा वो आपका 1/2 ऑफ वेस्ट प्लस 1 सेंटीमीटर होगा। सेम वही हो जाएगा, 0 से 1 जितना है उतना ही 3 से 2 हो जाएगा, और जितना 0 से 3 है उतना ही 1 से 2 हो जाएगा। जो बेल्ट की ग्रेन लाइन होती है वो आपके क्रॉस ग्रेन होती है और यहाँ से दोनों साइड से ऑन फोल्ड पे है। इसके अंदर आप चाहे तो इलास्टिक यूज कर सकते हैं, बुकरम यूज करके हुक सिस्टम भी बना सकते हैं। अगर आप इलास्टिक यूज कर रहे हैं तो बेल्ट की जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा रखनी होगी। जैसे हमने प्लस 1 सेंटीमीटर रखा है तो उसकी जगह आप 3-4 आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। बाई चांस ऐसा होता है कि ड्राफ्टिंग जब मैं आपको समझाती हूँ तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मिस हो जाए, तो आप यहाँ से उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ये होगी जो आपके स्कर्ट पार्ट है उसकी इंस्ट्रक्शंस, ये कटिंग लाइंस है, बेल्ट और उसकी कटिंग लाइंस आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जो ड्राफ्टिंग आपको बताई गई है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन प्लीट्स या फिर किसी बॉक्स प्लीट के लिए नहीं है। आप उससे कोई भी प्लीटेड स्कर्ट तैयार कर सकते हैं, चाहे तो इन्वर्टेड भी बना सकते हैं, बॉक्स भी बना सकते हैं, प्लेन बनाना चाहे तो प्लेन प्लीट्स भी बना सकते हैं। मेजरमेंट आपके चेंज हो जाएंगे लेकिन जो उसका फॉर्मूला होता है वो सेम ही रहेगा, तो आप डिजाइन के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फैशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आजकल प्लीटेड स्कर्ट बहुत ही फैशन में रही है और वो आज भी चल रही है, पहले से स्टार्टिंग से ही हमेशा से। अगर स्कूलों में देखा जाए तो प्लीटेड स्कर्ट को ही प्रेफर किया जाता है, और फैशन में देखिए तो भी आजकल जो लहंगे आते हैं उनमें भी कई ऐसे लॉन्ग होते हैं जो प्लीटेड स्कर्ट से ही बनाते हैं। इसमें जो फ्लेयर होता है वो अच्छा आता है। अगर आप इसे कॉटन फैब्रिक से बना रहे हैं या फिर थिक फैब्रिक से बना रहे हैं तो इसकी जो फिनिशिंग है, फैशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लीटेड्स में चेंजेस जरूर आए हैं। जो नई नई प्लीट्स बनी है जैसे बॉक्स हो गई, इन्वर्टेड हो गई, उनमें चेंजेस जरूर आए हैं, लेकिन अगर इसको बनाने का तरीका देखा जाए तो वो सेम है। आप डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।